आज हम क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज चैप्टर फर्स्ट द एन्चेंटेड पूल पढ़ेंगे। एन्चेंटेड पूल मीन्स होता है जादुई तालाब, और ये लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी इनका फुल नेम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उन्हें इनफॉर्मली राजा जी भी कहा जाता था। वो एक भारतीय वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक भी थे। उन्हें वो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले हम इस लेसन के स्टोरी को शॉर्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर को हिंदी में समझेंगे। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। ये लेसन महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है दर्शाना। ये युधिष्ठिर के चरित्र, द धर्मराज, जो कि एक धर्मराज हैं, उनके चरित्र को दर्शाता है। His patience, kindness, love for his brothers and intelligence. Patience means धैर्य, kindness means दयालुता, intelligence means बुद्धिमत्ता। ये उनके धैर्य को, दयालुता को, अपने भाइयों के प्रति प्रेम को, इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। He pleases यक्ष by giving satisfactory answers to his questions. Pleases means खुश करना, satisfactory means संतोषजनक। वो यानी जो युधिष्ठिर हैं वो यक्ष के सवालों का संतोषजनक उत्तर देकर उन्हें खुश करते हैं। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता, और जो यक्ष हैं वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। The Yaksh was Yam, the lord of death, who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthir and test his knowledge. जो यक्ष थे वो एक्चुअली यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु देवता हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को परखने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और इनके ज्ञान को परखने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, और उनके उत्तर से सेटिस्फाइड में संतुष्ट होकर, और उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड। उन्होंने यानी यक्ष ने उन्हें आशीर्वाद दिया एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी। युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता में इंतज़ार करने लगे। ये जो लेसन है ये कौरवों और पांडवों की एक कहानी है, जिसमें कौरवों ने पांडवों को वनवास दिया था। तो वनवास के दौरान ही जब पांडव वन में थे तो उन्हें प्यास लगी। तो प्यास के लिए जब उन्होंने पानी ढूंढना शुरू किया तो उन्हें एक तालाब मिला, और उस तालाब की तरफ वो जब गए तो युधिष्ठिर ने अपने दूसरे भाइयों को पानी के लिए भेजा। उसके बाद वो बहुत देर तक नहीं आए, तो फिर युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। तो उसी के बारे में कह रही हैं, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर प्यास से और चिंता से अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। अब वो सोच रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो किसी अभिशाप के अधीन हो गए, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वो अब भी, स्टिल मीन्स अब भी, वॉन्डरिंग अबाउट मीन्स भटक रहे हैं, या वो अब भी भटक रहे हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, या वो अब भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। फेंटेड मीन्स होता है बेहोश होना। क्या वो बेहोश हो गए हो सकते हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास से मर गए हो सकते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, और इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर। बियर मीन्स होता है सहना, और अनेबल मीन्स होता है असमर्थ हो जाना, अयोग्य हो जाना। और ये जो विचार उनके मन में आ रहे थे, ये सोच कर जब वो सोचने लगे तो फिर उन्हें ये सहने में असमर्थ हो गए इन विचारों को सोचकर। एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग मीन्स होता है तीव्र, बहुत तेज़, शिद्दत की, और तीव्र प्यास से प्रेरित होकर। ड्रिवन बाय मीन्स प्रेरित होकर। ही गेव अप वेटिंग। गेव अप मीन्स होता है छोड़ देना। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना। स्टार्टेड आउट मीन्स रवाना हो गए। वो अपने भाइयों को तलाश करने के लिए रवाना हो गए। एंड द पूल, और तालाब को भी, यानी तालाब को और अपने भाइयों को तलाश करने के लिए रवाना हो गए। होपिंग, इस आशा में, यानी ये उम्मीद करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वो उन्हें ढूंढ लेंगे या उन्हें पा लेंगे।
Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. Proceeded means होता है आगे बढ़े, in the direction means की दिशा में. युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े. His brothers had taken, जिस दिशा में उनके भाई गए थे. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स. ट्रैक्ट मीन्स होता है रास्ता, और उन रास्तों से होकर वो चलते रहे. फुल ऑफ वाइल्ड बेयर एंड स्पॉटेड डियर. वाइल्ड बेयर मीन्स जंगली भालू. स्पॉटेड डियर मीन्स चित्तीदार हिरन. और चित्तीदार हिरन और जंगली भालू से भरे हुए रास्तों से होकर चलते रहे. एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स. और एक ऐसे बड़े से जंगल से गुजरे जहाँ पर चिड़ियाँ थीं. टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो. यहाँ तक कि वे खूबसूरत हरे चरागाह पर आ गए. मेडो मीन्स होता है चरागाह. अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर. क्लियर वाटर मीन्स है यहाँ पर स्वच्छ पानी, साफ पानी. एक साफ पानी के एक तालाब के चारों तरफ एक हरे खूबसूरत मैदान के पास आ गए. बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स. लेकिन जब उसने अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखा, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ देखा, लाइक फ्लैग पोल्स खम्भों की तरह. अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ. अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को नियंत्रण करने में असमर्थ हो गया. ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट. लिफ्टेड हिज वॉइस मीन्स अपनी आवाज़ को ऊंचा किया, यानी तेज़ आवाज़ में रोने लगे. ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन. उन्होंने भीम और अर्जुन को के चेहरे को छुआ. एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट. क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सो स्टिल, बहुत ज़्यादा शांत, एंड साइलेंट और चुपचाप. ले मीन्स पड़े हुए थे, लेटे हुए तो बहुत ज़्यादा शांत और चुपचाप पड़े हुए थे. एंड मोन्ड, और वो दुखी हो गए. यहाँ पे युधिष्ठिर के बारे में कि उन्होंने अपने भाई अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ और उन्हें शांत और चुपचाप पड़ा हुआ देखकर वो दुखी हो गए. वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज. क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत था. जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड. और तब जबकि हमारा एग्जाइल या जो हमारा निर्वासन है वो ख़त्म होने वाला है. यू हैव बीन टेकन अवे. तुम्हें छीन लिया गया है, तुम्हें उठा लिया गया है. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून. और यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर ने भी हमें इस मुसीबत में छोड़ दिया है. अब मैं इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स. माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, और लिम्स मीन्स हाथ पैर. जैसे ही उसने उन लोगों के शक्तिशाली हाथों पैरों को देखा. नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय थे यानी बेयारो मददगार थे. ही सैडली वंडर्ड. सैडली मीन्स दुख से, और वंडर्ड मीन्स सोचा. उसने दुख से सोचा, यानी युधिष्ठिर ने दुख से सोचा. हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम. कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है टू किल देम, जो उन्हें मार सके. देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल. डिसेंडेड मीन्स होता है उतर जाना. फिर वो भी तालाब में उतर गए. पूल मीन्स तालाब. ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट. ओवर पावरिंग मीन्स होता है तीव्र या बहुत शिद्दत की. थर्स्ट मीन्स है प्यास, यानी प्यास की शिद्दत से वो पानी की तरफ खींचे चले गए. एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड. एट वंस मीन्स तुरंत, वॉइस मीन्स आवाज़, और फॉर्म मीन्स है यहाँ पर आकार या शक्ल. वार्न मीन्स चेतावनी दी. और तुरंत ही बिना आकार के एक आवाज़ ने चेतावनी दी. योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स. उस आवाज़ ने क्या कहा. उस आवाज़ ने कहा कि तुम्हारे भाई मर गए. बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स. हीड मीन्स होता है ध्यान देना, क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस. और उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश थी बिना मेरे सवालों का जवाब दिए. यानी वो जो एक वॉइस था, बॉडीलेस वॉइस, जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी युधिष्ठिर को. तो वो युधिष्ठिर से कह रहा था कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन लोगों ने मेरी शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और बग़ैर मेरे सवालों का जवाब दिए उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की. आगे कहते हैं, डू नॉट फॉलो देम.
तुम उनका अनुसरण मत करो, यानी तुम उनकी तरह ना करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और ये तालाब मेरा है या मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। मोमेंट मीन्स होता है क्षण, इट डिड नॉट टेक अ मोमेंट मीन्स है एक क्षण भी नहीं लगा। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, और युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, कि ये जो शब्द हैं ये किसी और के नहीं यक्ष के ही हो सकते हैं। एंड गेस्ड, और अंदाज़ा लगाया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उसके भाइयों को क्या हुआ है। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. Bring them back to life का मतलब होता है दोबारा जिंदा करना। It took him no time to see a possible way. Possible way means संभव रास्ता या तरीक़ा, और उन्हें एक संभव रास्ता ढूंढने में या तरीक़ा ढूंढने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। क्या रास्ता ढूंढने में? Bringing them back to life, उन लोगों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए एक संभव तरीक़ा ढूंढने में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उसने उस बिना शरीर के आवाज़ से कहा, क्या कहा? प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। पुट मीन्स है यहाँ पर पूछा, रैपिडली मीन्स है तेज़ी से, यानी जल्दी जल्दी, वन आफ्टर अनदर एक एक करके। उस आवाज़ ने जल्दी जल्दी एक एक करके सवाल पूछा। तो उसने क्या सवाल पूछा? व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कि ख़तरे में कौन मनुष्य को बचाता है। रेस्क्यू मीन्स बचाना। युधिष्ठिर ने जवाब दिया करेज, यानी साहस, हिम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन से विज्ञान का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स है यहाँ पर कंपनी या संगति। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, ग्रेट इन विजडम मीन्स है बुद्धिमान लोग। सिर्फ बुद्धिमान लोगों की संगति से ही दैट ही गेट्स विजडम, किसी मनुष्य को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है, या वो इंटेलिजेंट बनता है, या वो बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कौन सी चीज़ हवा से भी ज़्यादा तेज़ है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया माइंड, यानी मस्तिष्क। What is more faded than a dried straw? Faded मीन्स होता है मुरझाया हुआ, dried straw मीन्स सूखा तिनका। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी चीज़ सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाई हुई होती है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, a sorrow stricken heart, a sorrow stricken heart। a sorrow stricken heart मीन्स होता है दुखद हृदय, यानी ऐसा हृदय जिसमें बहुत ज़्यादा दुख हो, जो बहुत ज़्यादा दुखी हो। What befriends a traveler, कौन एक यात्री का साथी होता है या मित्र होता है। लर्निंग, यानी ज्ञान। Who is the friend of one who stays at home, यानी घर पर ठहरने वाले का दोस्त या मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, द वाइफ, पत्नी। Who accompanies a man in death, यानी मृत्यु में कौन मनुष्य के साथ जाता है। धर्म, युधिष्ठिर ने आंसर दिया धर्म, दैट अलोन अकॉम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि धर्म ही अकेले अकॉम्पनीज द सोल, आत्मा के साथ जाती है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद जो एकांत यात्रा होती है उसमें धर्म ही मनुष्य की आत्मा के साथ जाती है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, वेसल मीन्स होता है बर्तन या पात्र। सबसे बड़ा बर्तन या पात्र क्या है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, कंटेन्स मीन्स होता है रखना, जो अपने अंदर सारी चीज़ें रखे हुए हैं, यानी पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन या पात्र है जो अपने अंदर सारी चीज़ें रखे हुए हैं।